व्हाट द फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एरियला। वो अपने फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट एक पार्टी के लिए जाती है। वहाँ उसके फ्रेंड्स उसे फोर्सफुली ड्रिंक करवाते हैं। इसके बाद एक लड़का आता है जो एरियला के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन एरियला उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसे पार्टी में अब मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो पार्टी से निकल जाती है। पूरी रोड सुनसान होती है। उसे घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती। गाड़ी न मिलने की वजह से उसे घर जाने के लिए लेट हो रहा होता है। उसके पेरेंट्स भी घर पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे तैसे एरियला घर पहुंच जाती है। घर के बाहर अपने शॉर्ट्स चेंज कर देती है और उन्हें घर के बाहर ही छुपा देती है। ये करते हुए उसके फादर उसे देख देते हैं। एरियला घर के अंदर आती है। उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो अभी तक कहाँ थी। एरियला बताती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई के लिए गई थी। उसके झूठ बोलने पर उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो एरियला को पैंट उतारने को कहते हैं। उन्हें लगता है कि उसने पैंट के नीचे शॉर्ट्स पहन रखे थे। एरियला अपनी पैंट नीचे करके दिखा देती है। उसने शॉर्ट्स बाहर ही छुपा दिए थे। एरियला के डैड उसकी मॉम को बाहर चेक करने को कहते हैं। उसकी मॉम को शॉर्ट्स बाहर मिल जाते हैं, लेकिन एरियला के डैड को देने के बजाय वो उन्हें कार में छुपा देती है और एरियला के डैड को बताती है कि उसे बाहर कुछ नहीं मिला। एरियला के डैड एरियला के कपड़े आधे आधे फाड़ देते हैं और उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो उसकी केयर भी करते हैं, इसलिए विंडो से उस पर नज़र रखते हैं। नेक्स्ट डे एरियला के डैड उसे समझाते हैं कि हमें ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें टाइम की कदर करनी चाहिए। उसके डैड एक आर्मी ऑफिसर होते हैं। वो चाहते हैं कि एरियला भी उनके जैसे एक ऑफिसर बने, लेकिन एरियला को अपनी मर्जी की लाइफ चाहिए, उसे इंडिपेंडेंट रहना है। वो गुस्से में अपने आप को इंजर कर देती है। उसके डैड उसे देख देते हैं और उसकी मॉम के पास भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। एरियला का सैड मोड देखकर उसकी मॉम उसको बाहर चलने को कहती है। एरियला, उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन झील पर वक्त बिताने चले जाते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। वापस आते वक्त एरियला ड्राइव करती है। आगे रास्ता ख़राब होने की वजह से उसकी मॉम कार से उतरकर उसे रास्ता बताती है। इतने में एरियला का गलती से ब्रेक पर से पैर हट जाता है और कार उसकी मॉम पर चढ़ जाती है। उसकी मॉम के सर पर चोट लग जाती है। हॉस्पिटल आने पर पता चलता है कि एरियला की मॉम कोमा में चली गई है। एरियला अपनी मॉम की इस हालत की जिम्मेदार खुद को मानती है। वो और उसकी छोटी बहन अपनी ग्रैंड मॉम के यहाँ चले जाते हैं। एरियला और उसकी बहन अपनी मॉम की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं। एरियला अपने डैड से मिलती है और कहती है कि वो अपनी मॉम की इस हालत की वजह से बहुत गिल्ट में है। वो चाहती है कि उसके डैड उसे पनिश करें, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि जब उसकी मॉम ठीक हो जाएगी तो वो खुद उसे पनिशमेंट देगी। एरियला बहुत दुखी हो जाती है। वो खुद को पनिश करने का डिसाइड करती है और घर छोड़ के चली जाती है। वो चाहती है कि कोई उसका रेप करे, मोलेस्ट करे, इसलिए वो बिना पैंट्स के रोड पे निकल जाती है और जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो वो उससे लिफ्ट मांगती है। कुछ टाइम बाद एक गाड़ी वहाँ रुकती है। उसमें 4 लड़के बैठे होते हैं। वो लड़के उसे देखकर गाड़ी रोक लेते हैं और उसे कार में बिठा लेते हैं। वो लड़के एरियला को गाना गाने को कहते हैं, लेकिन एरियला गाना गाने के बजाय अपना टॉप उतार लेती है। वो चारों में से एक लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो एरियला के प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, लेकिन उसके टच करते ही एरियला को कार में वॉमिट हो जाती है, जिससे वो लड़के उसे गाड़ी से उतार देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। उसे लगता है कि उसके डैड वहां आ जाएंगे। सायरन सुनकर वो तेज तेज वहां से भागने लगती है और नीचे गिर जाती है। उसका एक पैर जंजीर में फंस जाता है। वो बहुत ट्राई करती है, लेकिन उसका पैर जंजीर से नहीं निकल पाता। इतने में एक कार वहां आती है, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम बेन होता है वो एरियला के पास आता है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन एरियला उसे मना कर देती है। लेकिन बेन फिर भी उसकी हेल्प करता है और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है और एरियला को भी अपने साथ कार में बिठाकर अपने फार्म हाउस ले जाता है। वहां जाकर बेन उसे बताता है कि वो फार्मिंग का काम करता है। एरियला उसे कहती है कि वो भी वहां काम करना चाहती है, लेकिन बेन उसे मना कर देता है। एरियला उसे कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो ना। एरियला के बहुत जिद करने के बाद बेन मान जाता है और वो उसे थोड़ी बहुत फार्मिंग का काम भी सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से शहर जाता है तो एरियला फ्रीजिंग रूम में जाती है। वहाँ बेन का फ्रेंड होता है। एरियला उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। बेन का फ्रेंड पूछता है कि किस टाइप की हेल्प की बात कर रही हो। एरियला उसे कहती है कि तुम मेरे क्लोज आओ, लेकिन बेन का फ्रेंड उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है बेन मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है, लेकिन एरियला नहीं मानती। वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ, मुझे हर्ट करो। एरियला के बहुत फोर्स करने पर भी बेन का फ्रेंड नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। एरियला बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो अपने आप को पनिश करने के लिए एक रूम में बंद कर देती है, जिसका टेम्परेचर माइनस से भी कम होता है। एरियला की तबीयत बिगड़ने लगती है। बेन वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। बेन उसे अपने रूम में ले जाता है और वो दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है।
उसे वहाँ पता चलता है कि बेन के ग्रैंड डैड और उसके फादर का कुछ कनेक्शन है, जिस वजह से एरिला वहाँ से चली जाती है ताकि उसके डैड उसे ढूंढते हुए वहाँ तक ना पहुँच जाए। और यहाँ एरिला के डैड बहुत परेशान होते हैं। वो एरिला की बहन से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि एरिला कहाँ है, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद एरिला के डैड उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम एरिला को देखते हैं, वो रोड पर चल रही होती है, तभी एक गाड़ी वहाँ आती है। उस कार में एक आदमी बैठा होता है जो बेन की ही फार्म हाउस में काम करता है। वो एरिला के साथ फ्लर्ट करता है। एरिला उसे कहती है कि वो उससे तारीफ ना करे बल्कि उसे हर्ट करे। यहाँ एरिला के डैड भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एरिला और वो आदमी क्लोज होने ही वाले होते हैं कि एरिला के फ़ोन को ट्रेस करते हुए उसके डैड वहाँ पहुँच जाते हैं। सायरन की आवाज़ सुनकर वो आदमी डर जाता है और एरिला को कार से उतार देता है और वहाँ से भाग जाता है। एरिला के डैड एरिला के पास आते हैं। एरिला बहुत रोने लगती है अपने डैड के गले लगकर। एरिला अपने डैड को बताती है कि वो उनसे नाराज़ है, इसलिए उसने ऐसा किया। उसके डैड अपने बिहेवियर को लेकर उससे माफ़ी मांगते हैं और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। और मूवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल व्हाट द फिल्म को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।